पिछले वर्ष में एक घटना हुई थी नालागढ़ में, एक गांव के अंदर कुछ लोग क्रैशर लगा रहे थे वहां, जो बाद में बात निकली कि पूर्व विधायक है, उनके बेटों के नाम पर वहां पर एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो गांव वासियों ने उस क्रैशर का विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, तो पंजाब से और लोकल बदमाशों को ला करके वहां पर वहां के गांव वासियों की पिटाई की गई। इवन महिलाओं को, पुरुषों को वहां पर पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया आंदोलन करते हुए। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अभी पिछले कल ही वहां पर मीडिया के माध्यम से विषय आया है कि वो क्रैशर लग भी गया, उसकी सारी एनओसी वगैरह कर दी गई और हिमाचल की तरफ मटेरियल वो लेकर के नहीं आ सकते क्योंकि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, वहां केस चला हुआ है। उन्होंने क्या किया कि सामने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी थी, कुछ पंजाब की पहाड़ी थी, जिला रोपड़ पड़ता है उनका, बोरबल करके ऐसा अखबार के अंदर जो आया है, गांव है हमारा झज्जर करके गांव है। उन्होंने बिना किसी की परमिशन के लगभग 10 फुट से लेकर के 40 फुट ऊंचाई तक सीधी कटिंग वहां पर कर दी मशीनों से। वहां की मिट्टी कहाँ गई, वहां के पत्थर कहाँ गए, कोई किसी को पता नहीं है। और किसी ने, ना फॉरेस्ट वालों ने उनको रोका, ना माइनिंग वालों ने उनको रोका, और सीधी सड़क उन्होंने पंजाब के लिए निकाल दी। तो मेरा यही प्रश्न था गवर्नमेंट से कि उस जमीन की किसकी परमिशन से वहां पर खुदाई हुई है और किसके वो क्रैशर हैं और कौन उनके बेटे हैं, और पहले जो लड़ाई हुई वहां पर उसका क्या हुआ, एफआईआर हुई, उसके ऊपर क्या केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम हिमाचल के संसाधनों को पंजाब की तरफ बिल्कुल निर्दयता पूर्वक बेचना चाहते हैं और सीधी सड़क निकाल दी गई। वहां पर जब लोग एसडीएम साहब के पास गए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, इसका कोई भी उपयोग कर सकता है, गवर्नमेंट की जमीन का कोई भी उपयोग कर सकता है। तो एसडीएम साहब के ध्यान में होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सब जमीन जो गवर्नमेंट के अंदर आती है वो सब फॉरेस्ट लैंड मानी जाती है, और फॉरेस्ट लैंड के अंदर कोई इस तरह से माइनिंग नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन से। तो एसडीएम का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान तभी आ सकता है जब उनको पता होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की इसमें क्या सहमति है और गवर्नमेंट की सीधी डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए मैंने माननीय विधानसभा के अंदर, माननीय सदन के अंदर ये विषय उठाया, और उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मुझे संज्ञान में लाया जाएगा तो इसके ऊपर मैं कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वो फॉरेस्ट लैंड को नहीं उतार सकते थे, और वहां की जो जमीन है वो चरांद है, चरांद की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि लोग वहां पशु भी चराते होंगे। तो गांव वासियों के अधिकारों को मारा नहीं जा सकता है चंद लीडरों के बच्चों के बिजनेस के चक्कर में। तो इसलिए मैं उनको भी लिख करके दे रहा हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी को, और उसके बाद देखेंगे कि ये गवर्नमेंट और ये उद्योग मंत्री जी और फॉरेस्ट के जो ऑफिसर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो इसमें क्या कार्रवाई करता है। अब स्वयं जानते हैं कि जिनके परिवारों के अंदर मौत हो जाती है, जो कर्मचारी हैं, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि उनको करना मूलक आधार के ऊपर नौकरी दी जाती है। बहुत लंबे समय से उसमें प्रॉब्लम है। एक तो मैंने मूल प्रश्न ये उठाया कि मैंने खुद देखा है कि लोगों को कहा जाता है कि आप ये कागज लगा करके अप्लाई करो, फिर उनको 10-15 साल तक अब आपका ये कागज नहीं लगा, आपका ये कागज नहीं लगा। तो मैंने गवर्नमेंट से ये कहा है कि एक बार 1, 2, 3 करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पर्टिकुलर चाहिए, वो सारे आप एक बार उसको लिस्ट दिया करें जिसने ये अप्लाई करना है, ताकि बार बार केस वापस ना जाए। दूसरा, उसमें मैंने ये कहा कि एक मुश्त इन लोगों को नौकरी देनी चाहिए जो 1800 से ज्यादा लगभग लोग करना मूलक आधार के ऊपर केस पेंडिंग है। तीसरा विषय हम लोगों ने ये कहा है कि आप इसमें समयबद्ध तरीके के अंतर्गत, समयबद्ध के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर ये था कि हम सभी करना मूलक आधार के ऊपर जो नौकरी हम सब लोगों को देंगे। इसमें पिक एंड चूज हो रहा है, कुछ चंद बड़े लोगों को दे दिया गई और जिनकी इनकम भी ज्यादा थी उनको भी दे दी गई। तो इसलिए प्रश्न मैंने उठाया था कि जिनके परिवारों के अंदर इतनी दिक्कत आई है, उनके परिवारों के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे और एक मुफ्त सब लोगों को नौकरी देंगे। इसके ऊपर भी सप्लीमेंट्री के तौर पर रणधीर शर्मा जी ने बोला है, लेकिन उसमें देखते हैं गवर्नमेंट क्या उसमें सुधार करती है, क्योंकि करना मूलक आधार के ऊपर निर्णय क्या लेना है। तो कांग्रेस सरकार ने शिक्षा मंत्री जी के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी का गठन किया है, उसकी जब सिफारिशें आएंगी उसमें देखेंगे कि उन्होंने इस जो इनकम का क्राइटेरिया उसको भी उन्होंने बदला है या नहीं बदला।